Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach, जहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करवाई जा रही है। जो टॉपिक हमने रिसेंट में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पोषण क्या होता है और पोषण जो है मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं कितना टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पौधों के लिए हमने डिटेल में देखा था। कौन से प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, कौन से द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, इनसे इनकी अगर कमी हो जाती है पौधों में पोषण की तो क्या होती है, कमी से क्या जो है कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पौधों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर। क्लियर है? तो सभी से मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट्स बिल्कुल कीजिए। आपको अगर सेशन बेनिफिशियल लगता है और आप इसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का जो नाम है कि है पौधों में श्वसन। जैसे हमारे मानव शरीर में श्वसन होता है, एज इट इज पौधों के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में, उसको हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है जिसे श्वसन कहा जाता है, वह क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव, श्वसन कौन करता है? जीवित जीव करते हैं। अब वह जीवित कोई भी हो सकता है, तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें पौधे भी शामिल होते हैं, क्योंकि पौधे भी क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिस प्रकार एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं जीवित होते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी जो होते हैं जीवित होते हैं। क्यों? वह भी जो है भोजन बनाते हैं, वो भी CO2 को जो है ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वैसे ही जो है पौधों को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है। भोजन क्या बनाते हैं पौधे? ग्लूकोज बनाते हैं और उसको तोड़कर क्या करते हैं? एनर्जी यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? जब ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं यानी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें जो भोजन है वो टूटता है, जैविक क्रियाएं होती है पौधों के अंदर, तो वह उपयोग क्या कर ली जाती है? किसको उपयोग कर लिया जाता है? एटीपी को। पौधों के अंदर कैसे टूटता है? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटकर एटीपी बनता है और एटीपी जो होती है ऊर्जा के रूप में मेटाबॉलिक प्रोसेस में पौधों के अंदर जो होती है काम आती है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 जो और पानी जो होता है अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट उत्पाद कैसे? क्योंकि उनको सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वह क्या कर रहे हैं? बाहर छोड़ रहे हैं और CO2 और वाटर को क्या करते हैं? वह जो है मतलब CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन और H2O जो होता है उनका अपशिष्ट उत्पाद होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा कि CO2 का उपयोग होता है और O2 और वाटर अपशिष्ट उत्पादों के रूप में बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि O2 की रिक्वायरमेंट किसे होती है? ह्यूमन बीइंग को। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपको डायग्राम के थ्रू कुछ शो हो रहा होगा। ये देखिए डायग्राम में क्या शो हो रहा है? पौधों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, जिसे कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है? रंध्र। तो स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं? वैसे रंध्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी, ह्यूमन बीइंग में भी रंध्र प्रेजेंट होते हैं, तो वह क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इनका अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरीके के जो है शो होते हैं। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका। क्या होती है? कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। कोशिका भित्ति। क्लियर है? भित्ति यानी जो बाहरी वॉल होती है सेल वॉल, उसे। देन यहाँ पर जो है गार्ड सेल प्रेजेंट होता है अंदर की ओर। वैक्यूल्स यानी क्या होता है? रिक्तिकाएं, है ना? आपने जो है प्लांट्स में और एनिमल सेल में आपने रिक्तिकाएं देखी होगी, है ना? तो रिक्तिकाएं प्रेजेंट है। देखो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं इसमें जो है प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यह प्लांट का ही पार्ट है। देन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट और जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक यहाँ पर जो है प्रेजेंट है।
क्लियर है, क्या प्रेजेंट है, केंद्र। अब जो है साइड आपके जो है नेक्स्ट साइड में आप देखेंगे तो वही स्टोमेटा जो है क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो क्या होता है, मिड पॉइंट जो है वह खुलता है और ये जो आसपास के पॉइंट होते हैं वह आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है, तो जब वह क्लोज रहता है, जब मिड में दोनों है जो है आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और बाहरी जो है वह खुल जाते हैं, और वैसे ही जब ओपन होता है तो मिड के जो है ओपन होते हैं, बाहर के जो है क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है, यह है स्टोमेटा का डायग्राम, जिससे कि आपको पता चले कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है रंध्र किस तरीके का प्रेजेंट होता है। अब पौधों में हम क्या देख रहे थे कि श्वसन, तो पौधों में श्वसन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो कैसे होती है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के समान ही होती है। जो एनिमल श्वसन करते हैं एज इट इज प्लांट्स भी श्वसन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइनर जो है डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस आता है कि गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा यानी रंध्र, तनों में मौजूद वात रंध्र क्या प्रेजेंट होते हैं, तनों में वात रंध्र प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें लेंटिकल्स कहा जाता है, और जो पत्तियां होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और जड़ों की सतह के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कल के सेशन में हमने देखा था कि जड़ों से ही क्या हो रहा है, पौधे जो है पोषण को प्राप्त करते हैं, वैसे ही जड़ों की सतह से क्या होता है, गैसों का भी आदान प्रदान होता है। अब दिन के समय क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सबसे ज्यादा कब होती है, दिन के समय। तो दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो पौधे श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, उत्पन्न ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। श्वसन में उत्पन्न CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। क्लियर है, रात के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोसेस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में भोजे क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वह भोजन बनाते हैं। तो रात में जो है प्रकाश उपस्थित नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। तो पौधे जो होते हैं वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट वन है श्वसन के चरण। क्या होते हैं श्वसन के चरण, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। पौधे और जंतुओं दोनों में कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है पाया जाता है, जो सेल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और यह 3 चरणों में होता है। कौन से 3 चरण होते हैं, सबसे पहले होता है साइकिल ग्लाइकोलिसिस साइकिल, मतलब जब भी श्वसन होता है कोशिकीय श्वसन, तो उसमें अलग अलग साइकिल अलग अलग पाथवे चलती है, जिससे कि एनर्जी भी बनती है, टूटती है। वैसे ही सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस से आप क्या समझते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी पार्शियल जो है ऑक्सीडेशन होता है, और यह पायरुविक एसिड 3 कार्बन के 2 अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब 6 कार्बन के अणु जो है 3-3 करके 2 भागों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADH जो होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों होते हैं, यह क्या करते हैं, उत्पादित होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस में या अनुपस्थिति दोनों में ही हो सकता है। अगर ऑक्सीजन रही तो भी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं रही तो भी जो है ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट वन जो साइकिल आती है उसका नाम है क्रेब्स चक्र। अभी हमने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस, अब हम क्या देखेंगे, क्रेब्स चक्र। क्लियर है, थोड़ा सा मैं आपको वर्ड बढ़ा देती हूँ। क्रेब्स चक्र क्या है, क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल या
टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वहां पर यह प्रोसेस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। पायरुविक एसिड पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O में जो है बदल जाता है। कौन बदलता है? पायरुविक एसिड पूरी तरीके से। नेक्स्ट वन आता है कि इस प्रक्रिया में जो है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADH और FADH2। FADH2 से क्या मतलब है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का उत्पादन होता है इस प्रोसेस में। क्लियर है? क्या होता है? टीसीए साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण होता है, जिससे वह CO2 और H2O में जो है चेंज हो जाती है। एटीपी के साथ NADH और FADH2 का भी उत्पादन होता है। और क्रेब्स चक्र केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। जिस प्रकार ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हो जाता है, लेकिन जो क्रेब्स चक्र होता है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे ETC भी कहा जाता है। ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन पर होती है। आंतरिक यानी इनर और झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन पर होती है। NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन जो है एक श्रृंखला के माध्यम से गुजरते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए पूरे जो साइकिल का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में तो हो रही है, जैसे कि हमारा क्रेब्स चक्र था माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वैसे ही यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। लेकिन NADH और FADH2 से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से गुजरते हैं, ऊर्जा बनती है और ऊर्जा का उपयोग जो है ATP बनाने के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है अंत में क्या करता है? ऑक्सीजन से मिलकर जो क्या बनाता है? H2O, पानी बनाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है पानी से ऑक्सीजन से मिलते हैं और पानी बना देते हैं। और ETC भी केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। मतलब कुल मिलाकर क्रेब्स चक्र और ETC साइकिल दोनों ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही हो सकती है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि अवायवीय श्वसन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक से आप क्या समझते हैं? एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में, और एनारोबिक मतलब वायु की एब्सेंस में। कई ऐसे जो है कई प्रकार के जीव होते हैं जो वायु की एब्सेंस में पैदा हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो वायु की एब्सेंस में जो है पैदा होते हैं, यानी प्रेजेंस में और एब्सेंस में अलग अलग भागों में पैदा होते हैं। तो कुछ पौधे जैसे कि जलमग्न पौधे, जिसे सबमर्ज्ड प्लांट भी कहा जाता है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या कर सकते हैं? श्वसन कर सकते हैं, जीवित जो है अपनी श्वसन क्रिया प्रोसेस करते हैं, जीवित रह सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय, वायवीय से क्या आप समझते हैं? आप वायु, और अ लग गया मतलब वायु नहीं है, तो वायु की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है श्वसन करते हैं। और इस प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन या किण्वन, आपने किण्वन प्रोसेस सुना होगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है वह भी क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इसे ही किण्वन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड को इथेनॉल और CO2 या लैक्टिक एसिड में क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। किसको? ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड होती है उसके इथेनॉल और CO2 का या लैक्टिक एसिड में जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत कम ATP उत्पन्न होती है। अब देखिए वायवीय श्वसन में क्या है कि ATP जो है ज्यादा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वायु कंटिन्यू मिलती है। लेकिन अवायवीय श्वसन है, वायु की जो है अनुपस्थिति है, तो ATP जो है बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। अब पौधों में जो श्वसन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? पौधों के अंदर हो रहा है। तो पौधों में जो श्वसन हो रहा है उसका क्या महत्व है? क्यों पौधों में श्वसन बहुत जरूरी होता है? इंपॉर्टेंस क्या है रेस्पिरेशन की प्लांट्स के अंदर?
तो श्वसन पौधे को क्या करते हैं, जीवित रहने में और वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार मनुष्यों में श्वसन जो क्यों होती है कि मनुष्यों की वृद्धि हो, वह जीवित रह सके, है ना, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से हो सके, तो श्वसन पौधों को जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। हमने देखा एडीपी, एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 दोनों तीनों मिलते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि यह विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ट्रांसपोर्टेशन करना जो कि संवहन ऊतकों के द्वारा होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना जिसमें जो है ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन होता है, और आदि के लिए जो है ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है, श्वसन। श्वसन पौधों में मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में मदद करता है। कौन करता है, श्वसन। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वन क्या आता है कि पौधों में प्रजनन जो है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन क्या होता है। पौधों में भी रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और लैंगिक और अलैंगिक कैसे होता है, परागण क्या होता है, और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन पौधों के अंदर कैसे होता है। तो आज एक बार फिर से हम हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक अभी हमने देखा आज का कि पौधों में जो है श्वसन कैसे होता है। क्लियर है। तो पौधों में श्वसन कैसे हुआ कि एक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, जीवित जीव जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पौधे भी शामिल होते हैं, ग्लूकोज यानी भोजन को तोड़कर एटीपी फॉर्म करते हैं और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 और पानी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएं, गार्ड सेल और कोशिका भित्ति, यह सभी जो स्टोमेटा में पाई जाती है। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा जो ओपन होते हैं, तब किस तरीके से शो होते हैं डायग्राम में बताया गया है। अब पौधों में जो श्वसन की प्रोसेस थी तो यह जंतुओं के समान ही होती है। सबसे पहले होती है गैसों का एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा और जड़ों के द्वारा। दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्वसन के चरण, स्टेजेस होती है श्वसन की। कौन कौन से चरण होते हैं, सबसे पहला हमने क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, एक साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रोसेस है। 6 कार्बन के अणु 2 भागों में टूटते हैं जिससे 3-3 कार्बन के अणु जो है बन जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा में एटीपी और एनएडीएच जिसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। या दोनों जो है उत्पन्न होते हैं। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसी साइकिल, कुछ भी कह सकते हैं, सभी इसकी सिनोनियम्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। पायरुविक एसिड पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर CO2 और पानी में जो है चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया में एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 जो है उसका उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्र केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन जो है जैसे वायवीय श्वसन, वायु की उपस्थिति में होने वाला जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। यह भी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। एनएडीएच और एफएडीएच2 से इलेक्ट्रॉन एक श्रृंखला के माध्यम से गुजरते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ETC भी केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। थर्ड पॉइंट क्या था कि अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा था, किसके अंदर, जलमग्न पौधों में और कुछ सूक्ष्म जीवों में यह प्रोसेस होती है जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और इस श्वसन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में जो है चेंज कर दिया जाता है। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में जो है एटीपी जो है बहुत कम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट में हमने देखा कि पौधों में श्वसन का महत्व क्या है, पौधों में श्वसन क्यों जरूरी है। तो श्वसन पौधों को जीवित रखने में और वृद्धि करने के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। जैविक क्रियाओं, पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, इन सभी के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। और उपापचय यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जैसे मनुष्यों में होती है वैसे ही जो है पौधों के अंदर भी होती है, तो उस प्रोसेस को बनाए रखने में मदद करता है।
क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है इसका रिवीजन भी मैंने करवा दिया है ताकि आपको एक ओवरऑल चीजें याद रह जाए। किसी भी प्रकार की क्यूरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर हमारी स्क्रीन पर जो है हमेशा शो होता रहता है। और हमारा ऐप है स्मार्ट स्टडी अप्रोच करके, प्ले स्टोर पर आप वहां पर जाकर जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ जो है निशुल्क मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।